अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। बांडीपुरा में नामालूम बंदूकबरदारों का हमला, बिहार से ताल्लुक रखने वाला नौजवान मजदूर जाँ बहक। बिजबेहड़ा में भी नामालूम बंदूकबरदारों की खरीब से फायरिंग, SPO जख्मी, अस्पताल कर दिए गए मुंतकिल। झील डल में तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर LG ने किया रवाना। यौम नौजवानान के मौके पर नौजवानों को तामीरी रोल अदा करने पर दिया जोर। यौम आज़ादी हिंद की 75वीं तकरीब के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां हैं जारी। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के वसीतर बंदोबस्त, तिरंगा रैलियों का भी एहतमाम। केरला के CPI लीडर KT जलील पर पाक मकबूजा कश्मीर को आजाद करार देने पर तनाजा। BJP कायदीन ने की सख्त मजम्मत, सख्त कार्रवाई का किया जा रहा है मुतालबा। रीगल चौक में शदीद तरीन आतिशज़दगी का पेश आया वाकया। हॉलीवुड बेकरी का ऊपरी हिस्सा जलकर हुआ खाकस्तर। और आइंदा 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में ताजा बारिश के हैं इम्कानात। लोलाब में मूसलाधार बारिश से फसलों को पहुंचा शदीद नुकसान। और अब खबरों की तफसील। बांडीपुरा में नामालूम बंदूकबरदारों के हमले में गैर रियासती मजदूर की मौत वाक़ हो गई और दीगर 2 अफराद जख्मी भी हो गए। तफसीलात के मुताबिक बांडीपुरा के सादनारा अजस देहात में गुज़िश्ता शब करीब 12 बजे नामालूम बंदूकबरदारों ने एक कम उम्र गैर रियासती मजदूर पर करीब से फायरिंग करते हुए राह फरार इख्तियार कर ली। इस हमले के बाद जख्मी हालत में मजदूर को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने इसको मुर्दा करार दिया। जाँ बहक मजदूर की शनाख्त बिहार के रहने वाले 19 साला मोहम्मद अमरेज वल्द मोहम्मद जलील से की गई है। इस हमले के साथ ही बांडीपुरा के सादनारा अजस देहात में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तलब किया गया। फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करते हुए बड़े पैमाने पर हमला आवरों की तलाश शुरू की। मिलने वाली आखिरी इतला के मुताबिक बड़े पैमाने पर नाकाबंदी करते हुए सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन बदकिस्मती से हमला आवरों का कोई पता नहीं चल सका। इस जिम्मन में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। जुमा के रोज बिजबेहड़ा में नामालूम बंदूकबरदारों के हमले में एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक बिजबेहड़ा के केरकदाल इलाके में नामालूम बंदूकबरदारों ने फायरिंग करते हुए राह फरार इख्तियार कर ली। फायरिंग के नतीजे में SPO गुलाम कादिर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया गया है कि SPO गुलाम कादिर पर करीब से गोलियां चलाई गईं, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए और इनकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। इस हमले के बाद बिजबेहड़ा के किरकदाल इलाके में बड़ी तादाद में फोर्सेस को तलब करते हुए अस्करियत पसंदों की तलाश शुरू कर दी गई है। राजौरी में गुज़िश्ता रोज होने वाले फिदाइन हमले में वीरगति हासिल करने वाले फौजी अहलकारों की कुर्बानी को आज जम्मू में सलामी पेश की गई। महलूक फौजी जवानों के ताबूत घर रवाना करने से कबल जम्मू में एक ताज़ियती तकरीब में
महलूक जवानों के ताबूतों पर फूल मालाएं पेश की गईं और इन्हें सलामी पेश की गई। फौज और पुलिस के आला ओहदेदारों ने इसमें शिरकत की। वाज़ेह है, राजौरी में गुज़िश्ता रोज होने वाले फिदाइन हमले में वीरगति हासिल करने वालों की जुमला तादाद 4 हो गई है। 2 जख्मियों में एक जख्मी अपने जख्मों से जांबर न हो सका और इलाज के दौरान चल बसा। वज़ीर गुज़िश्ता रोज राजौरी में सरहद से करीब वाक़े फौजी कैंप पर एक फिदाइन हमला हुआ था, जिसमें 3 फौजी अहलकार वीरगति हासिल कर गए थे और 2 शदीद तौर पर जख्मी हुए थे। ताहम 2 जख्मियों में एक और गुज़िश्ता शब इलाज के दौरान अपने जख्मों से जांबर न हो सका। वटरहाली बडगाम में पेश आए इनकाउंटर से मुतालिक ब्रिगेडियर JS बेर्दी ने तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि वटरहाली बडगाम में एक खुफिया इतला के बाद फोर्सेस की जानिब से एक मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया गया था, जिसमें 3 अस्करियत पसंद मारे गए, जिनके कब्जे से हथियार गोला बारूद भी जब्त किया गया। Threat has been averted by recovery of a massive ID. This ID, weighing nearly 30 kgs, was recovered on an important road in the interior of Pulwama district. And this had a potential of a significant threat to the citizens moving on the road. I'm sure you're also aware of a major operation carried out on 10th of August in Budgam district, in which a major module of Lashkar-e-Toiba was neutralized in Budgam district. It was led by Latif Ahmed Rathar, who was a category A++ terrorist, and he has been an OGW for Lashkar-e-Toiba for the past 2 decades. He was involved in major activities, including killing of police and SF personnel. More recently, as it may be recalled, involved in terror activities along with Saqib Ahmed Khan, who was also neutralized in this operation, based on the directions from park handlers across. And it led to killing of Sabir Ahmed, Sarpanch of Kunmung, on 9th March, Mr. Rahul Bhatt at Chadura on 12th of May, Ms. Amreen Bhatt at Ushru on 25th of May, and killing of non-locals at a bricklin in Chadura. These were not random acts of terror, but calculated acts of terrorism with an aim to instill fear in the local population. Totally unhinged with the peace and prosperity and tranquility prevailing in Kashmir, these guys were planning a major attack in the run-up to Independence Day. On 10th of August, based on input from Jammu Kashmir Police, a joint team of Rashtriya Rifles and Jammu Kashmir Police had launched Operation in Vatrayal. Moving with stealth and speed,
This joint team carried out यौम आज़ादी के 75वें जश्न और 15 अगस्त के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सख्त तरीन सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। ताहम इसी दौरान पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में 4 फौजी एहलकार और एक गैर रियासती मजदूर के बशमूल जुमला 5 हलाकतें पेश आई हैं। इस दौरान फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 2 फिदाइन भी जाँ बहक हो गए। ताहम श्रीनगर के बशमूल कश्मीर के तमाम हसास समझे जाने वाले इलाकों और बिलखुसूस सरहदी इलाकों में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक कई एक हिस्सों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। हसास इलाकों में सड़कों पर जामे तलाशियां भी ली जा रही हैं। शहरों और कस्बजात के दाखिली रास्तों पर खुसूसी नाके लगाए जा रहे हैं। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर की झील डल से हर घर तिरंगा मुहिम के तहत कश्तियों की एक तिरंगा रैली का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा कि वो सभी से अपील करते हैं कि 13 से 15 अगस्त के दरमियान हर घर तिरंगा मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाए और अपने घरों पर कौमी परचम को लहराया जाए। इसी दौरान यौमे नौजवानान के मौके पर एलजी जम्मू कश्मीर ने अपने एक ट्वीट में बधाई पेश करते हुए कहा कि कौम की तामीर और इंसानियत की फलाह व बहबूद की बड़ी जिम्मेदारी का इन्हिसार नौजवानों पर होता है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो खुद को दुनिया की बेहतरी और इसकी तामीर के लिए वक्फ करें। मोबाइल रुका असल शॉट इस बरस अमरनाथ यात्रा के करने वाले 3,65,000 यात्री थे और ये एक बड़ी कामयाबी के साथ यात्रा का अख्ताम हुआ। एलजी जम्मू कश्मीर ने अमरनाथ यात्रा के अख्ताम पर मुनक्कदा पूजा में ऑनलाइन शिरकत की। एलजी जम्मू कश्मीर ने आज श्रीनगर में वाक़ अपने दफ्तर राजभवन से ऑनलाइन अमरनाथ दर्शन किए और अख्तामी पूजा पाठ में शिरकत की। इस मौके पर एलजी जम्मू कश्मीर ने यात्रा के अख्ताम पर सभी को बधाई भी पेश की। उन्होंने कहा कि वो सभी को सराहते हैं जिन्होंने सालाना अमरनाथ यात्रा के इनेकाद में अपना बेलोस किरदार अदा किया, जिन्होंने यात्रा के इनेकाद में हिस्सा लेते हुए यात्रा के मुश्किल मराहिल को आसान बनाया। आप सबके संज्ञान में है कि 30 जून आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी, आज रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक की पूजा के पश्चात वो समाप्त हुई। 2 साल कोविड के कारण यात्रा नहीं हो पाई थी और इसलिए पहले भी मैंने कई अवसरों पर कहा कि देश भर के श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बहुत लालायित थे। आप सबके ध्यान में है कि पहली पूजा 14 जून को हुई थी और 30 जून को जब हमने पूजा की उसके बाद से दर्शन आरंभ हुए। अभी तक 3.65 लाख RFID रजिस्टर्ड पर्सन्स ने दर्शन किए हैं। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन श्राइन बोर्ड में नहीं कराते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग स्थानीय या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के रेगुलर दर्शन करते रहे। तो जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर था श्रीनगर में, सब के नंबर्स आ जाते थे। कुल दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 3.65 लाख है। अगर पीछे 5 साल की यात्राओं को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि मोटे तौर पर ये संख्या 5 वर्ष में लगभग सबसे अधिक है। 2016 में 2,20,490,
जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी ने पिछले 3 बरसों से मीरवाइज उमर फारूक की मुसलसल नज़रबंदी पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर करते हुए मुतालबा किया है कि इन पर आयद पाबंदियों को ख़त्म किया जाए। इस ज़िमन में जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मीरवाइज उमर फारूक माह अगस्त 2019 से मुसलसल नज़रबंदी से दो चार हैं। कश्मीर के किसी भी लीडर के नज़रबंद न होने से मुताल्लिक़ LG जम्मू कश्मीर के बयान को गलत करार देते हुए कहा कि मीरवाइज उमर फारूक पिछले 3 बरसों से घर पर नज़रबंद हैं। अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मीरवाइज एक मजहबी रहनुमा भी हैं और जम्मू कश्मीर में अवाम की एक बड़ी तादाद इनसे मजहबी अकीदत रखती है। अवामी एक्शन कमेटी ने दीगर मुबैना सियासी महरूसीन को रिहा करने की भी हुकूमत से मांग की है। जुनूबी हिंद की रियासत केरला के CPIM लीडर व MLA KT जलील, जो केरला के साबिक वजीर भी रह चुके हैं, इनका पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर से मुताल्लिक़ दिया गया बयान मुतनाज़ा बन चुका है। KT जलील ने अपने फेसबुक के एक पोस्ट में दफ़ा 370 के खात्मे को तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर को उन्होंने पाकिस्तान की मुदाखलत से पाक आज़ाद कश्मीर करार दिया। CPIM लीडर KT जलील की जानिब से दफ़ा 370 के खात्मे पर तनकीद और पाक मकबूजा कश्मीर को मुबैना तौर पर आज़ाद कश्मीर करार देने की हर तरफ से सख्त मजम्मत की जा रही है। जम्मू कश्मीर BJP यूनिट के सरबराह रविंदर राणा ने KT जलील के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इस तरह के बयान को अलाहिदगी पसंदों और पाकिस्तान की बोली करार दिया। नेता हमेशा भारत देश के खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं। वामपंथियों ने कभी चाइना के समर्थन में आकर देश के विरुद्ध षड्यंत्र किए और अब पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बारे में गलत बयानबाजी करके CPIM के नेता केरल के अंदर हों या बंगाल के अंदर हों, उन्होंने हमेशा देश दुश्मन ताकतों की आवाज को बुलंद किया है। CPIM हो या CPI हो, इन वामपंथी राजनीतिक दलों के नेताओं ने हमेशा भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा है। सारे का सारा जम्मू कश्मीर भारत का है। जम्मू कश्मीर का विलय जब भारत में हुआ था तो पूरे जम्मू कश्मीर का हुआ था, जिसमें पाकिस्तान और चीन के गैर कानूनी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर भी, उसका भी विलय भारत में हुआ था। और 22 फरवरी सन 1994 को हमारे देश के लोकसभा और राज्यसभा ने सर्वसम्मति से यह रेजोल्यूशन पास किया था कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर जिसका विलय भारत में हुआ है वो हमारा है और पाकिस्तान और चीन के नाजायज कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को हम वापस लेंगे। और आज वामपंथी नेताओं की मानसिकता देखिए कि ये पाकिस्तान और चीन के इशारे पर नाच रहे हैं। जो भाषा चीन के नेता बोलते हैं और पाकिस्तान के नेता बोलते हैं, जो अलगाववादी और आतंकवादी जो यहाँ जम्मू कश्मीर में भाषा बोलते हैं, वही भाषा अब हमारे देश के वामपंथी नेता बोल रहे हैं। देश की जनता कभी इन वामपंथियों को माफ नहीं करेगी। इन वामपंथियों ने हमेशा भारत माता की पीठ पर आपको बता दें कि KT जलील के बयान ने हलचल मचा दी है। BJP के हलकों की जानिब से इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला डॉक्टर कुबेंद्र गुप्ता ने भी KT जलील के पाक मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ दिए गए बयान की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस तरह के लीडर दरअसल चीन और रूस की बोली बोल रहे हैं। देखिए, KT जलील जैसे जो लोग हैं, ये वामपंथियों का रिकॉर्ड रहा है। इनकी हिस्ट्री है कि 1962 से लेकर के
इन्होंने एक तो देश विरोधी काम किया है, दूसरा ये कश्मीर में जाकर के इन्होंने कहा कि कश्मीर आज़ाद होना चाहिए। ऐसा नहीं है, भारत की संसद में हमने ये पास कर चुके हैं कि कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है। उसको पाकिस्तान का कंट्रोल ना होना या इस प्रकार से हमारे कश्मीर के बारे में बात करना बिल्कुल गलत है। भारत की संसद में जो मैंने कहा कि पास हो चुका है कि जो भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको हम आज़ाद कराएंगे और वो उसका हिस्सा, वो हमारा हिस्सा है, ये हमने मान लिया है। तो मुझे लगता है कि वामपंथियों ने हमेशा देश के खिलाफ बातें की हैं। ये रशिया या चाइना की बातें पहले भी मानते रहे हैं, आज भी इस प्रकार की भाषा बोलने के लिए शायद ये विदेशी जो ताकतें हैं उनके साथ मिलकर के ऐसी बातें। श्रीनगर के रेगल चौक में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े में हॉलीवुड बेकरी का ऊपरी हिस्सा जलकर खाकिस्तर हो गया। श्रीनगर के मसरूफ तरीन इलाके रेगल चौक में वाक़े बेकरी से आग के शोले भड़क उठे, जिसके नतीजे में इससे मुतसिल दीगर इमलाक को भी जुज़वी तौर पर हल्का नुकसान पहुंचा। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अहदेदारों के मुताबिक इन्हें आज दोपहर 12:32 पर फ़ोन कॉल मौसूल हुआ, जिसमें बताया गया कि श्रीनगर के रीगल चौक में बेकरी शॉप में आग लगी है। इस इत्तला के साथ ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की जानिब से फायर ब्रिगेड मकाम वाक़या पहुंचे और आग बुझाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई। बताया गया कि बेकरी के आइटम्स ग्राउंड फ्लोर पर थे जो महफूज रहे, लेकिन ऊपर का हिस्सा जल गया। फौरी तौर पर लिए गए एक्शन के नतीजे में यहाँ कोई जानी नुकसान पेश नहीं आया और दीगर मुतसिल इमलाक को भी आग की लिपटों से मजमूई तौर पर महफूज रखा गया। आतिशज़दगी के नतीजे में बेकरी का फर्स्ट फ्लोर जलकर खाकिस्तर हो गया। इस आतिशज़दगी में भारी नुकसानात का अंदाजा लगाया गया है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस हेडक्वार्टर श्रीनगर से 12:32 पर हमें फायर कंट्रोल रूम श्रीनगर को इतला मिली कि शक्ति स्पीड के पास आग है। हमारे कंट्रोल रूम ने गो कदर यहाँ पर नज़दीक स्टेशन है उसको निकाला इमीडिएटली और हेडक्वार्टर की 3 गाड़ियाँ। तो यूं ही हम ऑन स्पॉट पर पहुंचे, लोगों का भी कॉपरेशन था, काफ़ी हमारे साथ कॉपरेट किया लोगों ने और उसके साथ साथ में पुलिस भी थी और फायर एंड इमरजेंसी के जो बहादुर जवान जिन्होंने पूरी मतलब आग के अंदर लाइनें बिछाकर 4 ब्रांचेस लगाए। हमने विद इन 20 to 25 मिनट्स में हमने आग को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की। उसके साथ साथ में हमें पानी का सोर्स है, यहाँ दरिया नज़दीक है, वहाँ पर हमने फायर इंजन लगाए और हेडक्वार्टर से एक और मजीद गाड़ी भी जो जिसमें 12,000 लीटर पानी आता है उसको भी हमने यहाँ पर रखा, इसके लिए इमरजेंसी के लिए तैयार रखा था। तो शुक्र अल्लाह का कोई बहुत जल्दी अच्छा ही कार्रवाई हुई, हमारे जवानों ने बहुत अच्छा काम किया और लोगों ने भी कॉपरेट किया, जिसकी वजह से हमें बहुत जल्दी आग पर काबू पा लिया। आग पर लोगों से यही हमारी गुजारिश रहती है कि जहाँ कहीं भी आग लगे वो फौरी तौर पर हमारे कंट्रोल रूम के नंबर हर जगह मौजूद हैं या किसी पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर है, कहीं भी वो इतला देकर ये बताएं कि फलानी जगह आग है, लोकेशन पर आप बता दें। और नाज़रीन, 4TV कश्मीर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, यह जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आली जनाब, मसलकी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने ममालिक तबाह ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्य ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए।
साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की इस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन और अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए, अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ब्रेक के बाद 4TV कश्मीर में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। महकमा मौसमियात ने पेश क्यासी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश के आसार हैं। वज़ीर जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में आज भी मतला अबरालूद रहा। बाज़ मकामात पर हल्की बारिश होने की इतलात भी मौसूल हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर का अक़ल तरीन दर्जा हरारत 19.5 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि पहलगाम का 16.6, गुलमर्ग का 12 डिग्री, उधर लद्दाख के द्रास का 15.9 और करगिल का 16.1 दर्जा हरारत दर्ज किया गया। शदीद और मूसलाधार बारिशों के नतीजे में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में किसानों और बागबानों को सख्त नुकसानात का भी सामना है। शुमाली कश्मीर की वादी लोलाब के कई दही इलाकों में दौरान शब होने वाली शदीद तरीन बारिश के नतीजे में फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। लोलाब और चंदीगाम के इलाकों में तेज बारिश के बाद नदी नालों का पानी सैलाबी रेलों की शक्ल में न सिर्फ रिहायशी इलाकों में दाखिल हुआ बल्कि खेतों में दाखिल होने के नतीजे में धान की फसल तबाह हो गई। मुकामी किसानों ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि हुक्काम को चाहिए कि वो फौरी तौर पर नुकसानात का जायजा ले और किसानों को मुआवजा अदा किया जाए। श्रीनगर के नवाकदल इलाके में गरकाब होने वाले लड़के की आज लाश बाजियाब हुई। तफसीलात के मुताबिक एक 14 साल लड़का श्रीनगर के नवाकदल में नहाने के दौरान नाले में बह गया था, जिसकी मुसलसल तलाश जारी थी। ताहम आज श्रीनगर के सफाकदल इलाके में नाले के किनारे से कमसिन लड़के की लाश बरामद की गई। मुल्क भर में तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में भी मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी और रजाकाराना तौर पर तिरंगा रैलियों का अहतमाम किया जा रहा है। पुलवामा में CRPF की जानिब से तिरंगा रैली निकाली गई। दूसरी जानिब गांदरबल में पुलिस की जानिब से तिरंगा रैली का अहतमाम किया गया। वहीं बानीहाल में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बानीहाल के तलबा ने तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। उधर पामपोर टाउन में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 50 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से तिरंगा बाइक रैली का अहतमाम किया गया।
और इधर आर्मी की 2RR कैंप की जानिब से कोल्हामा में स्कूल के तलबा ने हर घर तिरंगा मुहिम के तहत रैली का एहतमाम किया और उसमें हिस्सा लिया। भारत माता के गाड़ी हटाओ यार। परवेज तुम फोन से क्या शॉट ठर भाई मैं आई शॉट ही मैं करूँ ब्याह चीज। उसी के तहत हमारे पुलवामा में भी एक प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें पुलिस अपनी CRPF की दोनों बटालियनें और बच्चों ने पार्टिसिपेट किया ताकि जो यंग जनरेशन ये समझे कि इस अपने झंडे की इस अपने नेशनल फ्लैग की क्या अहमियत है और ये हर घर तक ये हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। स्टेशनों में भी किया जा रहा है और हम इसका सब श्रेय यहाँ के लोगों को देना चाहते हैं जो सिक्योरिटी फोर्स के शाना बशाना चल रहे हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 15 अगस्त है, आपको पता ही है, लेकिन एक प्रोग्राम चला है पूरे देश में कि घर घर तिरंगा जो है उसके लिए आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस गांधरबल और कुछ हम लोग भी थे और सिविलियन भी थी, वो मरकत की जा रही थी। जो रैली तुलामुला से निकल के बियामा चौक से रिटर्न होती हुई बड़े पीसफुल तरीके से और लोगों को एक मैसेज है कि वो अपनी तैयारियां कल से करें और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि पूरे गांधरबल में हर घर तिरंगा की मुहिम जो है वो बिल्कुल सही तरह से रहेगी और लोग इसमें बड़े दिलोजान से कोशिश कर रहे हैं कि हर घर पे तिरंगा नस्ब किया जाए। एक कैंपेन है जो आज हमने यहाँ पे डिफरेंट स्कूल से जो बच्चे आए थे, कम से कम 3 से 4 हज़ार बच्चे और साथ में ऑफिशियल्स थे और भी कुछ लोग यहाँ पे आए थे, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स वगैरह और भी कुछ लोग यहाँ मौजूद थे। तो आज एक प्रोग्राम मुनक़द हुआ जिस पे जो हमारा नेशनल एंथम गाया गया, उसके बाद कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई और ये आज का एक मैसेज जाएगा कि कल से हर घर तिरंगा का जो है हर घर में एक तिरंगा लहराया जाएगा। उसके साथ साथ ही एक हमारी अभी रैली भी निकल रही है यहाँ से, जो आप देख रहे हैं पीछे यहाँ पे बहुत ये 3 से 4 हज़ार बच्चे, वो साथ में कुछ हमारे यहाँ पे जो मुलाजमीन भी हैं वो भी साथ ही चल रहे हैं। जो से नो टू ड्रग्स का जो है हर ये जो हमारा जो है से नो टू ड्रग्स को है जो ड्रग्स के अगेंस्ट एक रैली निकाली जा रही है, वो भी आज यहाँ पे प्रोग्राम मुनक़द यहाँ हायर सेकेंडरी में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, लेकिन हर स्कूल हर इंस्टीट्यूट में जगह जगह पे ये प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट रामबन के साथ साथ सब डिवीजन बरहाल में चल की तरफ से हमने आज तिरंगा पार्टिसिपेट किया। हमने भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और बहुत स्कूलों ने भी इसमें से पार्टिसिपेट किया है। हम थैंक यू करना चाहते हैं 2RR और इंडियन आर्मी का। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हमने कोल्हामा अपने स्कूल गोसिया मॉडल स्कूल वहाँ से तिरंगा रैली निकाली बराबर श्राई ग्राउंड तक। इसमें बहुत सारे स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि हमारा स्कूल था, तुम्बरहमा का स्कूल था और एक श्राई का भी स्कूल था। इसमें हमें बहुत मजा आया। ऐसा प्रोग्राम आज हमने पहली बार किया है और ये जो हमारा है तिरंगा है, देश का झंडा है, इसके मतलब हमें और भी अहमियत समझ आती है कि इसको ये कैसा है, इसको किसने बनाया था। वैसे ही हमें बहुत सारी सीख मिलती है इससे। इंडियन आर्मी 2RR की तरफ से हमने आज पहली बार तिरंगा लहराया है और यहाँ पर बहुत सारे स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है इस प्रोग्राम में और हमने भी किया है। हम अगली बार भी करेंगे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट और बाकी भी करेंगे, बाकी स्कूल बच्चे।
और इसी दौरान कोलगाम में बीजेपी की जिला यूनिट की जानिब से तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। रैली में बीजेपी के कारकुनान की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। भारतीय जनता पार्टी है 13 तारीख से 15 तारीख तक आज जो हमने जिला कुलगाम में यहाँ पे एक मेगा रिले की, इसमें यही कहा अपने कार्यकर्ताओं को, आम जनता से यही मैसेज है कि पोलिंग बूथ पे जा, हर एक व्यक्ति को कहो, हर एक फैमिली को कहो कि 13 से 15 तक हर घर में तिरंगा लगना चाहिए, क्योंकि ये हमारा तिरंगा जो है देश की, हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए। तिरंगा हमारी जान पहचान आन बान है। जिसको तिरंगा चाहिए वो आबिद खान से जिला कुलगाम में राब्ता करे, कोई पैसा नहीं पड़ेगा। ये इन्होंने अफवाह फैलाई, नहीं जी आप स्कूल में पैसे ले रहे उधर की इधर, ये सब झूठ है। अगर कोई स्कूल बच्चा कहे कि हमसे पैसे लिए, उस स्कूल के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। हम अपने जेबू से, जब हम दिन में 1000 रुपया खर्च कर रहे हैं, क्या 20 रुपया झंडे के लिए हम खर्च नहीं कर सकते? दानियों नूराबाद में खलीफा अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तबरुकात की ज़ियारत करवाई गई। यहाँ सालाना फातिहा में बड़ी तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की। दूसरी जानिब फक्कड़ बडगाम में हजरत सुल्तान सैयद मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स शरीफ मनाया गया। उर्स शरीफ में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। सठा दूरी पे शहरगामों पे कस्बों पे दुख वातन ज़ायरीन वातन मुहिब वातन अहम दोल वोल वातन वारिया हकीकत अल्हम्दुलिल्लाह दरबारस आज युहर आज रातस यानी आज 12 अगस्त महर्रम हराम 1442 अगस्त 2022 आज रातस शब खनी वारकार दुरूद अज़कार वारिया रूह परवर मजालिस इनकार मशवरातन खतर खास इंतजाम मर्दन खतर अलग इंतजाम तो पूरा
इंतजामिया पूरा मुतहरिक मीरवाइज सबन पर हिदायत इंशाल्लाह पूरा उम्मीद कि अल्लाह ताला कर बड़िस रहमत सुमेदवार अमन अमान सान घर सान ये शब अंजाम वारकार और पार्टी मनाओ बड़ा अकीदत सान एहतराम सान अल्लाह ताला कर सारे हिंदुस्तान खासकर मुल्क कश्मीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही जनाब हज़रत सुल्तान सैयद मोहम्मद अली बरकी रहमतुल्लाह का उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ दिनों से उर्स मुबारक के अय्याम चल रहे हैं, तो आज इंशाअल्लाह शबी बेदारी भी होगी, तो ज़ायरों की तादाद हज़ारों में यहाँ होती है, तो यहाँ पर शब बेदारी भी होती है। यहाँ पे सुबह तबरुकात की ज़ियारत भी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़िम्मे में अर्ज़ कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पार्किंग का सर इंतज़ाम नहीं है, या हमें पानी का इंतज़ाम नहीं है, बिजली का इंतज़ाम नहीं होता है, बिलखुसूस पार्किंग का भी इंतज़ाम नहीं होता है। हमने वक्फ बोर्ड से भी गुजारिश की थी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश की थी कि हमारे पास पार्किंग की कमी है, तो हम गुजारिश करना चाहते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द अज जल्द यहाँ एक पार्क होनी चाहिए। किन किन इलाकों से यहाँ लोग आते हैं? जी यहाँ जम्मू से, दिल्ली से, केरला से, बेंगलोर से, मैंने खुद देखे कुछ दिनों से पहले एक वफद आई थी इधर, तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा हम जया नगर बेंगलोर में रहते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको इसके इस दरगाह के बारे में आपने कहाँ से मालूम किया? उन्होंने कहा ये जनाब हज़रत सुल्तान सैयद मोहम्मद अली बरकी ये बलक के रहने वाले हैं, हमने किताब में पढ़ा है। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो हज़ारों लोग आते हैं, लेकिन दूर दराज इलाकों से भी आते हैं। इंडिया में वो कोई स्टेट नहीं है जहाँ से यहाँ लोग नहीं आते, बिलखुसूसन श्रीनगर से, बिलखुसूसन बड़गामा से, श्रीनगर से, बांडीपोरा से, पूरी कश्मीर खत्ते के से यहाँ पे लोग आते हैं। और कोलगाम में जमींदारों और बागबानों का कहना है कि गैर मियारी अद्वियात की सप्लाई के नतीजे में इन्हें शदीद नुकसानात का सामना है। इनका कहना है कि मेवाजात खराब हो रहे हैं, इस जानिब हुक्काम को तवज्जो देने की जरूरत है। जनाब रोजान शुज कलगूम तो जनाब का यूज बागन सही प्रॉब्लम समझ तारान कह वन बह हार्टिकल्चर डिपार्टमेंटस अपील करान अगर तुम युन नजर दीहन योर शुज बटपुर मोहनपुर वकई हेरगुम कहरवा टेंसरगुम यह सारे यूज 50 डैमेज समझी तारान यह दवा क्या आव यह